हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट होते हैं, वो सारे नोटिफिकेशंस आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर करके बताए जाते हैं। तो गाइस, आप सबको पता है अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग टाइप की इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट आती रहती है। मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में वैकेंसीज जो है अनाउंसमेंट होता रहता है। ये जे यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको बताते रहें। उसके बाद जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो कि यार मुझे इस वाली वैकेंसीज में अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली उस वैकेंसीज में आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब गाइस, काफी स्टूडेंट को मैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे मान लीजिए पीएनबी ने रिलीज किया, आईटीबीपी ने रिलीज किया, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के रिलीज होते ही इमीडिएटली आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट डिटेल वीडियो में आपको बता दी जाती है कि आईटीबीपी का नोटिफिकेशन आया है, इतनी वैकेंसीज है, ये एज लिमिट है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इंडिविजुअली जो है, अगर आप देखोगे हर एक नोटिफिकेशन इस गेट वाला के वीडियो सेक्शन में आपको कवर किया हुआ मिलेगा, जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल वीडियोस, तो गेट वाला के वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करके आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। लास्ट मंथ में ये सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट हुए थे। इस वीडियो का हमारा मोटो रहता है कि मंथली जॉब कंपाइलेशन, मतलब कि एक पूरा का पूरा जो समरी है कि लास्ट मंथ में ये सारी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस हुई थी, उनका एक समरी करके और वो आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, जिससे कि कोई फॉर्म की अगर लास्ट डेट नहीं निकली है तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स जो है वो अगर मिस कर दिए तो अप्लाई कर दें, और जो फ्यूचर कैंडिडेट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उनको भी एक अवेयरनेस रहे कि कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्रूटमेंट उनके लिए आती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो आपका मार्च 26 था, उसमें कौन कौन से जॉब अपडेट्स आपके लिए आए थे, जैसे पीएनबी ऑफिसर्स इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट आई थी, बीटेक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एलिजिबल थे, 30 वैकेंसीज, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट प्लस पीआई रहेगा। अगर आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं, यू कैन स्क्रॉल द गेट वाला वीडियो सेक्शंस, आपको ये सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ वगैरह का एक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए इस सेम वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप का, जिस पे आप क्लिक करके वहां पे एक पर्टिकुलर पेज बना हुआ है जिसमें ये सारे नोटिफिकेशंस के पीडीएफ जो है अरेंज होके रखते हैं। तो वहां पर आप क्लिक करके भी सारे नोटिफिकेशन के पीडीएफ का एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन करके रखेंगे तो वहां पर भी आपको सारे नोटिफिकेशंस की अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। इसके अलावा आईटीबीपी ने असिस्टेंट कमांडेंट बीटेक सिविल के लिए 6 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया, रिटर्न एग्जाम प्लस पीआई रहेगा। इसके अलावा एमपीपीसीबी में असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक सिविल का अनाउंसमेंट हुआ, 14 वैकेंसी, सीबीटी एग्जाम प्लस पीआई रहेगा। बीपीसीएल ने जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल आईएनसीएच और ईसी में जिस भी कैंडिडेट्स के वो अप्लाई कर सकते हैं, 175 वैकेंसीज, इसमें थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस प्लस सीबीटी प्लस एग्जाम प्लस पीआई के बिहाफ पर रखा है। आरबीआई ने, अगर आप देखोगे, ग्रेड बी जो है उसका रिक्रूटमेंट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 60 वैकेंसीज, फेज 1 फेज 2 एग्जाम रहेगा। एनएचआईडीसीएल ने डिप्टी मैनेजर बीटेक सिविल की 80 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया, गेट 24 25 और 26 के बिहार पर। इसके अलावा इसरो एलपीएससी ने साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के लिए बीटेक एमटेक के लिए 6 वैकेंसीज का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, रिटर्न एग्जाम प्लस पीआई रहेगा। एनटीपीसी ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट करी, जिसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था, बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 250, एंड यहाँ पर भी सीबीटी एग्जाम ये लोग कंडक्ट करेंगे। इफको में आपका जीईटी की रिक्रूटमेंट अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ था, बीटेक सीएस आईटी सिविल ये सब एलिजिबल थे, बट यहाँ पे वैकेंसीज का नंबर इन्होंने अनाउंस नहीं किया। सीबीटी एग्जाम होगा 2 फेज में, और ये सारे रिक्रूटमेंट्स आपने देखा होगा आप लोग के लिए आए थे। अब गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एज ए टीचर जो है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए, जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे नोटिफिकेशंस आपको बता दें। अब उसमें ऐसा जरूर नहीं है कि सारे के सारे जितने मैं बता रहा हूँ वो हर नोटिफिकेशन हर बच्चे के लिए जो है वो यहाँ पे यूजफुल होगा। कुछ बच्चे अलग ब्रांच के होते हैं, कुछ बच्चे अलग ब्रांच के होते हैं, कुछ बच्चों का अलग ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है, कुछ
बच्चों का अलग इंटरेस्ट होता है। एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी अपॉर्चुनिटीज को यार मेहनत करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दें। अब आप जो है एज ए स्टूडेंट ये सोचो कि यार मुझे ये लाइक आरबीआई में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें नहीं अप्लाई करूंगा, एनएचआईडीसीएल में अप्लाई करूंगा, एनटीपीसी में इंटरेस्ट अप्लाई करूंगा, इफको में अप्लाई करूंगा, बाकी इन दोनों में अप्लाई नहीं करूंगा। तो वो डेफिनेटली आप उन दोनों में अप्लाई नहीं कर रहे तो मे बी कोई दूसरा स्टूडेंट्स कर रहा होगा। एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारी अपॉर्चुनिटीज को बताने की, तो हम वही कोशिश करते हैं कि सारे के सारे रिक्रूटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे बता दे, उसके बाद आप चूज कर लो। अब काफी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर ये वाला तो मेरा काम का नहीं है, इसमें तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बाकी स्टूडेंट तो करेंगे, है ना। सिविल वाला बच्चा करेगा, मैकेनिकल का बच्चा नहीं एलिजिबल होगा तो सिविल का होगा, ठीक है। तो जहां हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बता दें, जितने भी वैकेंसीज नोटिफिकेशन जो इंजीनियरिंग से मिलते जुलते हैं जहाँ पे इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर दे। उसके बाद यू कैन पिक जो आपका फेवरेट वन हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, नेक्स्ट जो है डीआरडीओ टीबीआरएल में जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स बीटेक मैकेनिकल ईसी इलेक्ट्रिकल सीएस की 14 वैकेंसीज, वैलिड ग्रेड स्कोर कार्ड प्लस पीआई मांगा था। एनपीसीएल ने भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकाली थी बीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी आईएन सीएच के लिए 330 वैकेंसीज, गेट 24 25 26 और पीआई रहेगा। इधर अगर आप देखेंगे गाइस, गेट से जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी है, विदाउट गेट जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी है, तो सारी अपॉर्चुनिटीज का समरी आपको दिखेगा। सी डॉट ने साइंटिस्ट इंजीनियर की बीटेक एंड एमटेक की 4 वैकेंसीज, 2 लेवल इंटरव्यू रहेगा। बीटीएससी में लेबोरेटरी असिस्टेंट की बीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी आईएन और सीएच की 1091 वैकेंसी निकाली, जिसमें ये सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल थे। सीबीटी एग्जाम प्लस डीवी रहेगा। तो बीटीएससी ने भी लेबोरेटरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे अनाउंस करी थी। इसके अलावा डीआरडीओ वीआरडीओ में देखोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की 3 ओपनिंग, बीटेक मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, वैलिड ग्रेड स्कोर कार्ड प्लस पीआई रहेगा। इसके अलावा ओआरडीए लिमिटेड ने बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसीज, प्रोजेक्ट इंजीनियर की निकाली थी, वैलिड गेट स्कोर कार्ड रहेगा। ये सारे जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ ये सब आपको गेट वाला के चैनल पे वीडियो सेक्शन में कवर किए हुए मिलेंगे। डेफिनेटली यू कैन पिक द फेवरेट वन। देखो बात वही होती है, अगर आप देखो मान लो कि कोई आपका जो है स्वीट वाली शॉप होती है, तो वहाँ पे जो भी हलवाई होता है वो क्या करेगा कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग वेराइटी के 10 15 20 टाइप की जो स्वीट्स है वो वहाँ पे बना के रखे। अब आप वहाँ जाते हो, जरूर नहीं है कि आपको रसगुल्ला पसंद हो तो गुलाब जामुन पसंद हो, आप अपना फेवरेट वाला मिठाई जो है वो वहां से पिक कर लेते हो। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि जो हलवाई होगा वो केवल वही मिठाई बनाएगा जो आपका फेवरेट है, बाकी दूसरों को भी तो फेवरेट हो सकता है दूसरी टाइप की, तो वो सारी आपको चीजें देता है, उसके बाद आप चूज कर लो। तो सिमिलरली एज ए टीचर होते हुए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारे जो आपको अपडेट्स है, सारी वैकेंसीज आपको बता दे, आपका जिस जिस में इंटरेस्ट हो इसमें से उसको पिक कर लो। यार मेरे लिए तो मैं एनपीसीएल में ही अप्लाई करूंगा, मेरे लिए वो यूजफुल है ना, तो वो यूजफुल कर लो। ऐसा तो है नहीं कि इनमें से एक भी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, तो जो आपके लिए यूजफुल है वो आप पिक कर लो, बाकी जो चीज आपके लिए यूजफुल नहीं होगी वो बाकी दूसरे कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल होगी, तो वो पिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज ने नेविगेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली थी, डिप्लोमा ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसीज, रिटर्न टेस्ट रहेगा। एसीसीएल ने जो है असिस्टेंट फोरमैन और माइनिंग सरदार की डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए माइनिंग और इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, 1055 वैकेंसीज। आप सबको बताएगा इस एसीसीएल हो गया, कोल इंडिया की जो डिफरेंट सब्सिडरीज है, अलग अलग टाइप की सब्सिडरीज होती है, तो वो सारी सब्सिडरीज ने आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस के अनाउंसमेंट किए। तो कोल इंडिया एसीसीएल जो है उसने भी यहाँ पर जो है 1055 वैकेंसी, सीबीटी एग्जाम प्लस डीवी रहेगा। हाईकोर्ट पटना ने भी टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट डिप्लोमा ईसीसीएस के लिए 53 वैकेंसीज, रिटर्न टेस्ट प्लस पीआई रहेगा। एचपी सीआरए जेई ने जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा सिविल की 149 वैकेंसी, सीबीटी एग्जाम रहेगा। तो गाइज ये काफी सारी रिक्रूटमेंट्स जो है अलग अलग एरियाज में आप लोग के लिए आई थी। यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज में डिप्लोमा इंजीनियर एलिजिबल है। अब यहाँ पे आरआरबी एलपी का भी लगभग 11,000 वैकेंसीज असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आया था और काफी सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं, तो डिप्लोमा ग्रेजुएशन के लिए रहता है। इसके अलावा एसएससी का फेज जो है यहाँ पे 14 का रिक्रूटमेंट भी अनाउंसमेंट हुआ डिप्लोमा और बीटेक के लिए, 2819 वैकेंसी, सीबीटी एग्जाम प्लस डीवी रहेगा। इसके अलावा यूपी सीआईएसबी ने एईजेई के लिए यहाँ पर डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया, 252 वैकेंसी, सीबीटी एग्जाम प्लस पीआई रहेगा। इसके अलावा पीएसपीसीएल ने जूनियर इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 622 वैकेंसीज, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया, जिसमें अगर आप देखोगे 11 वैकेंसी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए रहेगी। इसके अलावा पीजीसीएल ने डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए
लिए, इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए 598 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया। सीबीटी एग्जाम प्लस डीवी रहेगा। एमसीएल ने असिस्टेंट फोरमैन के लिए, डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए 150 वैकेंसी, सीबीटी एग्जाम प्लस डीवी रहेगा। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे हो ना, तो ये सारे नोटिफिकेशन जब भी आते हैं ना, वहां पे इमीडिएटली आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिस दिन रिलीज होते हैं उसी दिन आपको मिल जाता है। तो इमीडिएटली जो बच्चा देखता आ रहा है उसको पता रहेगा ये डेफिनेटली मंथली जॉब कंपाइलेशन है। तो इसमें हम एक समरी आपको बताते हैं कि ये नोटिफिकेशन आए थे आप लोगों के लिए लास्ट मंथ में। इसके अलावा एसपीएमसीआईएल ने जूनियर टेक्नीशियंस के लिए 534 वैकेंसी सीबीटी एग्जाम, जीएमआरसीएल ने जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा बीटेक के लिए 131 वैकेंसी रिटर्न टेस्ट प्लस डीवी, एमईसीएल ने असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल ईसीसीएस आईटी के लिए 13 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। ये अब अगर आप देखोगे मल्टीपल जॉब अपडेट्स जो है आप लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट हुए थे यहाँ पर मंथ ऑफ मार्च। अब जो अप्रैल में जो नोटिफिकेशन आएंगे जैसे जैसे आ रहे हैं आपको इमीडिएटली बताते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब लास्ट मंथ पूरा मंथ हो जाएगा तो एक साथ बताएंगे, इमीडिएटली भी आपको बताएंगे और मंथ का जब एंड होगा तब भी आपको बताएंगे। आप में से जो भी कैंडिडेट्स इन सारी अपडेट्स सारे नोटिफिकेशन से अवेयर रहना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू। ये क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन करके रखो, जिससे हर एक अपडेट हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गेट वाला का ऑफिशियल चैनल जो है इसको भी आप ज्वाइन करके रखो, जिससे सारे जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिलते रहे। इस टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ वगैरह भी जो नोटिफिकेशन है जो नीड है वो सब अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो कनेक्टेड रहिए कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल से। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या आप लोगों के लिए जो जितना भी हार्डवर्क किया जाता है, नोटिफिकेशंस वगैरह बताए जाते हैं, डेफिनेटली क्या आप लोगों के लिए यूजफुल है, उसके पे आपके क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।